मतलब आगे परीक्षा नहीं दे पाएगा सर, धमकी किस लिए सर? देश भर का जो युवा है वो आज सड़कों पे उतर आया है और उनकी जो मांग है वो सिर्फ अपने हक को जताने के लिए है। धमकी दी गई है कि आज के बाद परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। हमारा सिस्टम है जो वर्तमान में स्थिति है तो वो उनका फेलियर है। ना वो पेपर का पैटर्न है, ना सिस्टम चल रहा है, ना माउस चल रहा है। वो कहाँ भविष्य रह गया ये समझ नहीं आता जब उसकी आज ही नहीं सुनी जा रही। जो सब्जेक्ट उसमें आता ही नहीं उससे आप सवाल पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन आते हैं, वहाँ सिर्फ 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन, पूरे सवाल नहीं है उसमें। आप उसे 200 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन सिस्टम तो सही कर दो। जब 5 साल से तैयारी कर रहा था, 4 साल से, उसका जीवन तो चौपट कर दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो चीज सिलेबस में नहीं पहुंचे और उनकी जो मांग है वो सिर्फ अपने हक को जताने के लिए है, क्योंकि उनकी जो मांग है वो उस सिस्टम को लेकर है जो उनके लिए एक एग्जाम कंडक्ट करती है, उनके जिन आधार पर उनके सिलेक्शन होते हैं उसको कंडक्ट करती है। तो उस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे समक्ष कुछ उनकी फैकल्टी, उनके टीचर मौजूद है जो उन बच्चों को साल भर मेहनत कराते हैं। सर, सबसे पहले जो देश का युवा आज उन ओहदों पर होना चाहिए था जिन पे देश का जो भविष्य निर्भर होता है, आज वो सड़कों पर लाठियां खा रहा है। सर, ये फेलियर बताता है कि जो हमारा सिस्टम है जो वर्तमान में स्थिति है तो वो उनका फेलियर है। और वो फेलियर इस तरीके से है कि युवाओं का भविष्य खराब ही नहीं, क्योंकि सर आप ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति, मान लिया 23 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि केवल 23 लाख है, क्योंकि उसके पीछे एक परिवार है। हर एक बच्चा अपना रोजगार भी चाहता है और रोजगार के साथ साथ सरकारी नौकरी का सपना लेकर आया, तो जाहिर सी बात है कि वो देश की सेवा में भी अपना योगदान देना चाहता है। और वो जो चीज है, व्यवस्था जो चरमराई है, उस व्यवस्था की स्थिति ऐसी हो गई है कि मतलब उसमें सुधार की भी कोई गुंजाइश नहीं है। बच्चा सड़कों पर भी है, अपनी मांग भी रख रहा है। तो जो इससे संबंधित अधिकारी हैं, चाहे एसएससी के चेयरमैन साहब हों, चाहे आपका माननीय मंत्री जी हों, कोई भी मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर बच्चों की मांग को मिलकर एक बार सुन लिया जाए, क्योंकि कल जाहिर सी बात है कि आप कह रहे हो कि ये युवा ही देश का भविष्य है, तो वो कहाँ भविष्य रह गया ये समझ नहीं आता जब उसकी आज ही नहीं सुनी जा रही है, जब वो परेशान है। एक बच्चा गरीब परिवार से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करता है, वो ये नहीं कह रहा है कि आप पद ज्यादा दीजिए, वो अपनी एबिलिटी के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर आगे आना चाहता है। वो कह रहा है कि भाई मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, आपके 3000 पद आते हैं, 30 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है, 3000 ही सेलेक्ट होने, उसमें आप पे दबाव ये नहीं है कि आप 30 लाख के 30 लाख ले लीजिएगा, पर लेकिन जो योग्यता है उसकी, जो उसने पढ़ा है, 1.5-2 साल उसने मेहनत किया, उसके माँ बाप ने उसके पीछे पैसा लगाया है, अपनी मजदूरी करके, गरीब किसान परिवार है, किसान करके, खेती करके, तो कम से कम उस बच्चे को इतना तो हक मिले कि भाई वो अपने अच्छे से परीक्षा दे पाए। और ऐसा भी नहीं है कि परीक्षा वो फ्री में दे रहा है, उसके लिए भी फीस चार्ज होती है। सेंटर पे बच्चा जा रहा है, उसको बैठने की व्यवस्था हो, पानी की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, और बेसिक नीड सर जो होती है परीक्षा सोल्व करने की, वो एक बच्चे की कलम है। और दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति कलमों ने की है, ये आप सब जानते हैं प्राचीन समय से, और पत्रकारिता पहले से ही क्रांति के मोड में रही। तो वो चीज आज भी अगर हम देखते हैं तो कलम ही नहीं है सेंटर पे, बच्चे को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पेन नहीं दिया जा रहा है, तो वो कैसे सोल्व करेगा? दूसरा सर, माउस आपने डिजिटल किया, डिजिटल सिस्टम लगे हुए हैं, अब वहां से आप बच्चे को माउस, उसका माउस खराब है, वो माउस चल नहीं रहा है, वो बच्चा शिकायत कर रहा है, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो वो चीज बात यही आती है कि सर वो जाए कहाँ? तो इस सिस्टम में जल्द से जल्द सर सुधार होना चाहिए। जी, एक और आता है कि कोटा जैसी आप जगह देख रहे हैं जहाँ से आप कहते हैं कि यहाँ से निर्भर होता है और भविष्य डिसाइड हो जाता है बच्चों का, और वहां पे जो देखा है सुसाइड के इतने ज्यादा केसेस बढ़ गए, और वो सिर्फ इसलिए कि उनमें हताशा होती है। तो यहाँ पर तो वो चीज हो रही है कि बच्चा पढ़ के भी जा रहा है, उसके बाद में ऐसी चीजें होती हैं। किस किस प्रकार की अभी तक आपके सामने खामियां आई? सर खामियां बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आज जो परीक्षा में हुआ है उसको एक बार सर आपको डिस्क्राइब करें कि आज किस तरीके की खामियां रही। सर एक बार आप बताइए। ज्यादातर चीजें वैसे सर ने बता दी हैं, तो मैं इससे ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। जैसे आज एसएससी का ही एक एग्जाम जो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, सालों से विद्यार्थी उसकी तैयारी करता है, तो उसमें होता क्या है कि 100 प्रश्न आते हैं अगर किसी परीक्षा में, जैसे आज भी हुआ है, तो उसमें एक मैथ सब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब उससे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। जब से ये परीक्षा शुरुआत हुई है तब से नहीं कभी पूछे जाते थे, और नोटिफिकेशन रहता है, एक ऑफिशियल होता है कि हम ये सवाल पूछेंगे आपसे, तो एक नया सब्जेक्ट डाल दिया। अब ये नया सब्जेक्ट जानबूझ के नहीं डाला उन्होंने, मतलब उनके पास इस तरह का सिस्टम नहीं है कि वो सटीक तरीके से एफिशिएंसी के साथ उसको तैयार कर पाए। मतलब गलती से ही किया है, लेकिन मैं क्यों किया है, क्योंकि लापरवाही हो रही है हर चीज। ये भी आज हमने देखा, और ऐसी वीडियोस भी आई जिसमें देखा गया कि बच्चे फर्स्ट पेपर देने के लिए बैठे हैं, 2 से 3 शिफ्ट में पेपर है, और वो ही दिन के दूसरी शिफ्ट तक पहला पेपर नहीं हो पाया है।
हाँ वही है, क्योंकि सर अब जब वही है ना कि अब मैं पेपर देने जा रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरा पेपर इस तरीके से होगा और इस तरीके से शुरू होगा। वो सारी चीजें ही नहीं है वहाँ पे, ना पेपर हो पा रहा है, ना वो पेपर का पैटर्न है, ना सिस्टम चल रहा है, ना माउस चल रहा है, तो वो सारी दिक्कतें हैं। सारी चीजें सर ने बता दी हैं, मैंने भी कुछ प्रकाश डाला है। मैं बस आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि भाई ठीक कर दो, ये चीजें बड़ी खराब हैं, आप इनको समझो। सब विद्यार्थी हैं, गरीब परिवारों से हैं, आपसे प्रार्थना है कि इसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दो, है ना, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है और आपको ये जिम्मेदारी हम ही लोगों ने, मतलब जनता ने आपको दी है। मेरा सवाल आप दोनों से ये है कि देश भर में एसएससी वाले लाठी भी खा रहे हैं, फैकल्टी भी लाठी खा रहे हैं उनके लिए, और सभी चीजें हो रही हैं। उसके बाद में आपके 2-3 दिन बाद ये एक एग्जाम होता है। आज एग्जाम था वो, और रिफॉर्म उसके की उम्मीद अंदर थी कि थोड़ा जी ठीक होगा सर, लेकिन कुछ उम्मीद थी हाँ, मतलब। उम्मीद थी, क्योंकि एसएससी की तरफ से भी कहा गया था, कई बार उनका हमने इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा था कि चीजें जो खराब हो गई वो ठीक है, उसको सही करने की कोशिश करेंगे और आगे से खराब नहीं होने देंगे। जी हम सबको उम्मीद थी कि आगे शायद सही होगा, लेकिन आज जब हमने ये देखा तो होश उड़ गए सर। जी मतलब पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि भाई ये हुआ क्या। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो सब्जेक्ट उसमें आता ही नहीं है उससे आप सवाल पूछ रहे, 4 ऑप्शन आते हैं वहां सिर्फ 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन, पूरे सवाल नहीं है उसमें, है ना। जैसे 100 सवाल पूछे जाने चाहिए तो किसी के शिफ्ट में 100 सवाल नहीं है, पूरे सवाल नहीं हो पा रहे। मतलब बड़ा बुरा सिस्टम हो गया है, ऐसा सिस्टम कि सर अगर कोई इसे ठीक से समझेगा तो उसे शर्म आ जाएगी जिम्मेदार व्यक्ति को कि यार हम क्या कर रहे हैं। तो वही है सर, समझने का प्रयास क्या करें। एक सवाल आपसे मेरा आता है, क्योंकि आपने ब्रीफ किया, क्या जो ये जो गलत सवाल के लिए भी एक पैसे लिए जा रहे हैं, 100 रुपए की फीस ली जाती है, तो क्या ये भी एक धांधली की वजह है और इस वजह से भी वो सर गलत किया जा धांधली तो एक बार को चलो हम नहीं कहेंगे, पर रहा है? लेकिन जब बच्चे का क्वेश्चन गलत है हाँ और उसको रिफॉर्म के लिए आप उसमें कहते हो कि हम इसको चेक करते हैं, अगर बच्चा बता रहा है आप उसके 100 रुपए ले रहे हो तो उसको रिफंड कर दो। फिर अगर गलत है तो रिफंड कर दो, गलत है उसकी तो बात उसको सही है रिफंड सर। कर दो, उसकी बात सही है, तो वो हाँ रिफंड नहीं हो रहा, जी। ये दुख है। अच्छा पहली सर, बात तो ऐसा होना ये ही भी नहीं होता चाहिए। है कि जिसने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया उसी को वो नंबर मिलेगा या सबको वो नंबर मिलेगा? नहीं, मार्क्स तो खैर अगर अगर क्वेश्चन जेन्युइन गलत है तो क्वेश्चन मिल गलत जाता है, होगा तो लेकिन सबको उसके ही पैसे मिलेगा, वापस कर दो। पर तो लेकिन उसके उस फिर बच्चे के पैसे पैसे, किस चीज के लिए? वही पैसे, तो सर हाँ सिस्टम में कमी है ना, हाँ कि अगर आप पहले से इस चीज को ध्यान करके चले, जो अथॉरिटी आप जिसको जिम्मेदारी दे रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि भाई बच्चा उसके लिए फॉर्म भर के 100 रुपए की, 120 रुपए की, 25 रुपए की आपको फीस दे रहा है, आप उसे 200 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन सिस्टम तो सही कर दो। आप उसी के पैसे से तो उस अथॉरिटी को जो एग्जाम बना रही है, क्वेश्चन बना रही है, आप उसको टेंडर दे रहे हो, तो आप उसको वही लड़ाइए सर, कि भाई आप उस सिस्टम को सही कर दीजिएगा तो समस्या ही नहीं आएगी। और सर आज एक वीडियो भी सामने आई जिसमें स्टेनो जैसे एग्जाम में मैथ के सवाल है, और स्टेनो एक स्पेशल, उसके अंदर एक हैंड राइटिंग सीखनी होती है और बहुत सी चीजें शॉर्ट हैंड होती हैं, सीखना शॉर्ट होता है। हैंड सीखनी होती है, उसके अंदर गणित आ जाता है। तो बच्चों में किस प्रकार की आज हताशा है, आप तो उनसे रूबरू होंगे। सर बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो मैथ में कमजोर होते हैं, कई बार तो वो स्टेनो की तरफ चले जाते हैं कि शायद मैं सीजीएल ना दे पाऊँ, सीएचएसएल ना दे पाऊँ, क्योंकि यहाँ मैथ पूछा जाता है। तो कई बार बच्चे स्टेनो की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वहाँ बिना बताए अगर आप आपसे वही मैथ पूछ ले रहे हो, तो ये तो धोखा भी है, लापरवाही भी है, भ्रष्टाचार भी है, धांधली भी है। इसको तो जो जितना कड़े शब्दों में हम निंदा करें उतनी की जा सकती है। तो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है सर, दिक्कत वहाँ नहीं है, दिक्कत यहाँ है जिन बच्चों का ये लास्ट अटेम्प्ट है वो तो खत्म हो गए, अब वो तो अगली बार कोई परीक्षा नहीं दे सकते ना, वो तो बेकार हो गए। भाई तो आपने जो बच्चा 5 साल से तैयारी कर रहा था, 4 साल से, उसका जीवन तो चौपट कर दिया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो आपकी लापरवाही से, आपके भ्रष्टाचार से किसी परिवार का, पूरे परिवार का जीवन बर्बाद हो गया, भविष्य बर्बाद हो गया। वो बालक जिसने आप पे भरोसा किया था, 4 साल तैयारी आपके भरोसे पे की थी, सिस्टम पे भरोसा करके की थी, वो बर्बाद हो गया। बस सर इतना कहूंगा। आखिरी सवाल मेरा ये आता है आप दोनों से कि आपने विपक्ष के, आपने रुख किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार के कानों पे तो जू नहीं रहेंगे, तो विपक्ष का आपने रुख किया है, विपक्ष से आपको क्या सांत्वना मिली है, और दूसरी चीज, अगर ये जू नहीं रेंगी गई तो आगे अब क्या इसमें होने वाला है? सर अभी तो मांग ही है, और आगे की प्लानिंग अभी सभी शिक्षक जितने भी भारतवर्ष से हैं, कि भाई बच्चों को तो इसलिए शामिल नहीं करना चाहते क्योंकि दिल्ली एक अपने आप में भाई राजधानी क्षेत्र है, उसकी गरिमा एक शिक्षक समझता है, और बच्चे की सर समस्या ये भी समझते हैं कि गरीब परिवार से तो कैसे पहुंच पाएगा, तो हम सब लोग शिक्षक ही मिलकर इसको कर रहे हैं। और विपक्ष से यही मांग है कि हमारी आवाज जो है आप पार्लियामेंट में रखिएगा, ताकि उन लोगों तक ये बात पहुंचे और इस अथॉरिटी पर जल्द से जल्द एक्शन हो सके। यही था, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में वो फैकल्टी जो लोगों के सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है बल्कि उनके सपने भी बुनते हैं, जो
बच्चे हमेशा संजो कर रखते हैं, और वो सिर्फ उस बच्चे तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि उस परिवार के साथ उसके सभी उन लोगों से जुड़े हुए होते हैं जो उस शख्स से या उस बच्चे से जुड़े हुए होते हैं, और जिनके ऊपर जो सरकार है वो पूर्ण रूप से पानी फेरती हुई नजर आती है। इतने दिनों बाद ये मुद्दा उठ रहा था देश में, और उसके बाद उसके ऊपर एक एक्शन होता है, और उस एक्शन में आप देखते हैं कि उसमें भी खामियां निकलती हैं। एसएससी का एग्जाम होता है, उसके अंदर भी खामियां निकलती हैं। अब ये खामियां कौन दूर करेगा? आपकी क्या है इस पर राय? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।